तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर लिख रखा है डब्ल्यू लिमिटेड एज एक्सेस कैश ऑफ ₹20 lakhs। सब उसके पास कैश है 20 लाख का, विच इट वांट्स टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। सब वो 20 लाख को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट विल बी ₹50,000। भैया अगर वो 20 लाख को इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए भैया 50,000 का उनका खर्चा आएगा। ठीक है। द सिक्योरिटीज इन्वेस्टेड विल हैव एन एनुअल यील्ड ऑफ 9%। सब वो जो इन्वेस्ट करेंगे 20 लैक्स को, उस पर इनको रिटर्न मिलेगा 9% की रेट से। ठीक है, पर एनम। द कंपनी सीक्स योर एडवाइस। आपकी एडवाइस मांगिए भैया एज टू द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सो एज टू अर्न अ प्री टैक्स इनकम ऑफ 5%। सब वो प्री टैक्स इनकम कमाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पर 5% कमाना चाहते हैं इनकम। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले बोला है क्वेश्चन में प्री टैक्स इनकम उनको चाहिए 5%। ठीक है, 5% उनको कमाना है। ठीक है, तो अब कितना कमाएंगे वो 20 लाख इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और उनको भैया 5% कमाना है, तो 20 लाख का 5% होता है 1 लाख। ठीक है, यानी कि वो साफ तौर पर नहीं बोल रहे, घुमा फिरा के बोल रहे हैं, अल्टीमेटली बोल तो यही रहे हैं कि भैया उनको 1 लाख रुपए कमाना है। ठीक है, प्लस उन्होंने बोला भैया 50,000 का उनका खर्चा होगा। तो भैया खर्चा भी तो निकालेंगे, ग्रॉस इनकम रिक्वायर्ड। तो ये हो जाएगा भैया 1 लाख तो वो कमाना चाहते हैं। ठीक है, और वो 50,000 का खर्चा भी तो निकालेंगे, तो टोटल उनको चाहिए भैया 1,50,000। ठीक है, कमाना तो उनको 5% ही इन्वेस्टमेंट पर भैया वो खर्चा कोई अपनी जेब से तो ही ना देंगे 50,000 का। क्वेश्चन में बोला है भैया एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट विल बी ₹50,000। तो भैया ये 50,000 क्या वो अपनी जेब से देंगे? नहीं भैया, ये 50,000 भी वो इन्वेस्टमेंट पर निकालेंगे। तो टोटल इनकम उनको चाहिए भैया 1,50,000। ठीक है, तो अब भैया इनकम उनकी, तो इसके लिए अपन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, उनको इनकम चाहिए 1,50,000 की। ठीक है, प्रिंसिपल है भैया 20 लाख वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है भैया 9%, टाइम ही तो आपसे पूछा है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं भैया, कितना आता है। यहाँ से अपने पास टाइम कितना आएगा, आप भी कैलकुलेटर पर करिए, मैं भी करता हूँ। ठीक है, 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख डिवाइडेड बाय 9%। ठीक है, तो यह आ रहा है भैया तो ये अपने पास आएगा भैया 0.83। यहाँ से अपने पास आ जाएगा भैया 0.83। ठीक है, परसेंटेज अपन ने लगा रखा है, तो यहाँ 100 अपन ने लिख रखा है। ठीक है, अगर ये परसेंटेज लिखते हो तो नीचे 100 मत लगाओ। ठीक है, और नीचे 100 लगा रखा है तो यहाँ परसेंटेज मत लिखो। ठीक है, वरना आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ रहा है टाइम 0.83। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ भैया, यहाँ 9% है। ठीक है, अगर यहाँ परसेंट लिखते हो 9% तो डिवाइडेड बाय 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और नीचे 100 लिखा हुआ है तो इधर परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ टाइम आ रहा है भैया 0.83 ईयर्स। ठीक है, अब इसको चाहिए भैया, अपन को चाहिए आंसर मंथ में, तो कर दो इसको भैया 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.83 इंटू 12, यहाँ आपके पास आ जाएगा 9.96। ठीक है, तो अल्टीमेटली बोल दो भैया 10 महीने लगेंगे उनको 1,50,000 कमाने में। ठीक है, तो ये था भैया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अभी तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई वो भी बता सकते हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोला है द मिनिमम पीरियड फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन इट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ओवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि ब्रेक इवन बोला है यहाँ,
क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो ही समझ आएगा, ठीक है। यहाँ आपको बोला है भैया ब्रेक इवन निकालना है। ब्रेक इवन यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ब्रेक इवन का मतलब, ठीक है। वो ब्रेक इवन चाहते हैं, इसका मतलब भैया ब्रेक इवन पॉइंट में उनकी नेट इनकम तो हो जाएगी 0, ठीक है, प्लस उनके एक्सपेंस तो होंगे, ठीक है। नो प्रॉफिट तो हुआ नहीं, पर एक्सपेंस तो भैया उनके 50,000 तो होंगे इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ 50,000। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो भैया सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं भैया ये उनका 50,000 का खर्चा होगा तो वो कितने टाइम पीरियड में उनका निकलेगा। 20 लाख तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेम भैया 9% रहेगी रेट। सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूँ भैया अगेन, भैया उनके ये 50,000 जो खर्चा होगा वो कितने टाइम पीरियड में निकल जाएगा, सिर्फ 50,000। पहले पॉइंट में बोला था भैया 1,50,000 कितने टाइम पीरियड में निकलेगा, तो वही थे 10 महीने। आप बोल रहे हैं सिर्फ 50,000 कितने टाइम में निकलेगा, ये है सेकेंड पॉइंट। तो अपन अगेन फार्मूला लगा देंगे PRT डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 50,000 उनको निकालने जैसे अपन ने फर्स्ट पार्ट में करा था। 20 लाख वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। 9 इंटू टाइम पीरियड आपको बताना है डिवाइडेड बाय 100। यहाँ आप करोगे तो आपके पास आएगा 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख डिवाइडेड बाय 9। तो टाइम आ रहा है 0.27 ईयर्स, ठीक है। मंथ में चाहिए तो 0.27 इंटू 12 कर दो तो 3.33। ये भैया सेकंड पार्ट का आंसर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।